जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम चर्चा करेंगे शनिदेव के उस भाव की जो हमारे जीवन में अचानक उन्नति को दिखाता है और हमको भूत भविष्य वर्तमान तीनों को ही सुरक्षित करने का कार्य करता है। शनिदेव क्योंकि देखिए कर्म के और लाभ के कारक ग्रह माने जाते हैं और यहाँ जहाँ पर ये बैठते हैं, जहाँ पर ये दृष्टियाँ डालते हैं, वहाँ से संबंधित हमारे जीवन में संघर्ष, चुनौतियाँ, भटकाव या टकराव उपस्थित होते रहते हैं। तो देखिए शनि देव के टकराव या चुनौतियाँ उपस्थित करने का एक कारण है कि शनि देव एक तो आपके ध्यान को एकाग्र करते हैं कि जब आपके रिश्तों से या सभी से विमुख हो जाएंगे तो आप एक जगह पर शांति से बैठकर तल्लीनता से उस कार्य को फोकस कर सकेंगे जो आपको उन्नति प्रदान कर सके। दूसरा लॉजिक यहाँ पर ये निकल कर आता है कि जब आपका ही पिता विरासत आपको सौंपने के बारे में सोचता है तो वो ये जानना जरूर चाहता है कि उसके बाद में उसकी जन्म भर की पूंजी या दादा परदादाओं से संचित की गई पूंजी आप किस दिशा में लगाएंगे, व्यर्थ में गंवा देंगे या फिर आप उसका कहीं पर सुयोग्य तरीके से व्यवस्थित कर सकेंगे। वही शनि देव के प्रभाव देने के बारे में कहा जा सकता है। ये आपकी परिपक्वता को परखते हैं, परिपक्व बनाते हैं आपको, क्योंकि शनि देव को छप्पर फाड़ कर देने वाला ग्रह माना जाता है। और जब ऐसे प्रभाव शनिदेव के आपको प्राप्त होते हैं, जब आप अपनी परिपक्वता को सिद्ध कर देते हैं। देखिए विद्यालय जाने वाले व्यक्तियों की ही परीक्षा होती है। जो बाहर घूम रहे हैं बच्चे, उन बच्चों की परीक्षा नहीं होती, जो विद्यालय जाते हैं उनकी ही परीक्षा होती है। और ऐसे में परीक्षा से घबराना या परीक्षा से विमुख हो जाना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। अब शनिदेव देखिए क्योंकि आपके लाभ भाव से गोचर कर रहे हैं, ये एक उपचय भाव है। उपचय भाव अब चारों ही भावों से, क्योंकि शनि की देखिए 3 दृष्टियां भी होती हैं, ये आपकी पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करती है और साथ ही साथ अगर मैं कहूँ तो ये आपके भूत की गलतियों को भी दिखाती है। भूतकाल में जो आपने गलतियां की हैं उनको भी प्रेजेंट करती है कि आपने भूतकाल में गलतियां की हैं, उनको सुधार की आवश्यकता है। अब सप्तम दृष्टि की अगर चर्चा करें तो ये आपके वर्तमान को दिखाती है कि वर्तमान में आप भूतकाल की गलतियों को किस तरीके से सुधार सकते हैं, ज्ञान के द्वारा या स्टडी के द्वारा या फिर संतान आपकी सुधारेगी। मतलब यहाँ से आपकी जो एफर्ट्स निकल कर आते हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो चर्चा का विषय बहुत ही छोटा रहेगा और संक्षिप्त रहेगा, लेकिन बहुत ही कारगर रहेगा। हम बात करेंगे उस भाव की जो आपके भूत भविष्य को सभी को सुरक्षित कर सके, भूत की गलतियों को भुला दे, भविष्य को सुरक्षित कर दे और वर्तमान को शानदार कर दे। बेहद महत्वपूर्ण चर्चा का विषय रहने वाला है। कर्मफल प्रदाता संघर्ष चुनौतियां प्रस्तुत करते हैं और चुनौतियों को जीतने वाले को ही शनिदेव कहते हैं, क्योंकि शनिदेव देखिए जातक जिस भाव में प्रभाव दे रहे होते हैं, जातक के मन में इतनी ज़्यादा हिम्मत भर देते हैं कि वो बार बार अगर उस भाव से संबंधित प्रयास कर रहा है, बार बार गिरता है, बार बार हारता है, लेकिन फिर उठता है दुगने उत्साह के साथ, दुगने जोश के साथ, फिर एफर्ट करता है चौगुने उत्साह के साथ। बहुत महत्वपूर्ण होता है शनिदेव का प्रभाव। तो बनी रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपकी लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। शनिदेव महाराज जो कि आपके एकादश भाव में विराजित है, 3, 6, 11 वो भाव माने जाते हैं जहाँ पर बैठकर शनिदेव आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा हिम्मत, जोश, उत्साह, ऊर्जा का संचार करते हैं। इसीलिए इन भावों को श्रेष्ठ भाव कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति को कितनी ही प्रताड़ना मिले, कितनी ही उसके एफर्ट्स में कमी आ जाए, लेकिन
व्यक्ति अपने प्रयासों से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटता। उसके अंदर एक जुनून होता है कि मुझे यह चीज़ प्राप्त करनी है, संघर्ष मुझे चाहे जितने भी करने पड़े। तो ये संघर्ष शनिदेव उत्पन्न करते हैं। इसीलिए शनिदेव को यहाँ पर अच्छा माना जाता है कि ये व्यक्ति के अंदर हिम्मत, उत्साह, ऊर्जा का संचार करते हैं। अब शनि देव के प्रभाव, क्योंकि देखिए तीसरी दृष्टि जो होगी वो आपकी पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करेगी, आपकी परिपक्वता को रिप्रेजेंट करेगी, आपके स्वास्थ्य को रिप्रेजेंट करेगी, आपके एटीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगी। आपकी जितनी भी चीज़ें हैं जो आपके व्यक्तिगत स्वभाव से जुड़ी हुई हैं, आपकी हेल्थ या आपकी स्किल्स डेवलपमेंट या आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें इम्प्रूव यानी परिपक्व करने का कार्य शनिदेव महाराज तीसरी दृष्टि से करते हैं। और इस दृष्टि का यह भी मानना होता है कि आपकी भूतकाल की गलतियाँ, समझ लीजिए कि आपने भूतकाल में पढ़ाई नहीं की या पढ़ाई की कोई टेक्निकल कोर्स नहीं किया, यानी कि आप जॉब में उस लेवल तक नहीं जा सकते जिस लेवल पर आप अपनी दिशा और दशा बदल दें। सर्वाइव तो देखिए आप कर सकते हैं, लेकिन उस लेवल तक नहीं जा सकते क्योंकि आपके पास टेक्निकल स्किल्स नहीं है, आप स्वयं को अपडेट नहीं रखते हैं, यानी ये आपके भूतकाल की गलतियां हो गई। अब चलते हैं सप्तम दृष्टि की ओर। सप्तम दृष्टि जो आपके पंचम स्थान पर जा रही है, ये आपका वर्तमान, कि इस समय पर विचारों के द्वारा आप या तो अपनी पुरानी गलतियों को सुधार कर उसके रिप्लेसमेंट को यहाँ पर अपना सकते हैं, या फिर आप पुरानी गलतियों को ही पकड़कर आगे अपने जीवन को ले जा सकते हैं, यानी बस सर्वाइव करते चले जाइए। आगे आपके लिए किसी भी तरीके से फ्यूचर में कोई स्कोप नहीं निकलेगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण इस दृष्टि का भी मतलब होता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम चर्चा करें तो ये आपकी लव लाइफ को भी दिखाता है, आपके विचारों की तंद्रा को भी दिखाता है। अब आप कहेंगे जब हमने टेक्निकल स्किल नहीं ली तो हम किस तरीके से अपनी भूतकाल की गलती को सुधार सकते हैं? जी हाँ, आप अपनी भूतकाल की गलती को सुधार सकते हैं। आपने टेक्निकल स्किल्स नहीं ली, लेकिन आप किसी कार्य को सीख कर, किसी कार्य की योग्यता को सीख कर आप बिज़नेस कर सकते हैं। बिज़नेस को उस लेवल तक ले जा सकते हैं, क्योंकि बिज़नेस में आपकी स्किल्स देखी जाती है, ना कि आपकी शैक्षणिक योग्यता। आप बिज़नेस को उस पोज़ीशन पर ले जा सकते हैं जहाँ पर दिशा दशा बदलकर एक कीर्तिमान रचित हो जाए। अब चर्चा करते हैं उस दृष्टि की जो आपके वर्तमान को सुरक्षित करता है, भविष्य को सुनिश्चित करता है और आपकी वृद्धि दर वृद्धि बढ़ाता चला जाता है, यानी कि दसम दृष्टि। अब यह दसम दृष्टि, क्योंकि यह सबसे दूरगामी दृष्टि होती है, दूरदर्शिता भरी दृष्टि होती है, और इस दृष्टि से जुड़े हुए अगर हम अपने एफर्ट्स को लगाते रहते हैं, देखिए हालांकि बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव आपके लग्न कुंडली से भी देखा जाता है, लेकिन क्योंकि अभी भी आपके पास 2 वर्ष का समय शेष है, तो इसलिए अगर आप इस भाव से जुड़ जाते हैं तो आपके लिए देखिए हो सकता है संघर्ष बड़े हों, लेकिन आपके लिए सफलता भी उतनी ही बड़ी निकल कर आएगी, क्योंकि ये आपका गुप्त भाव है, अंतर्मन है, अंतर्मन की गहराई है। और यहाँ पर जुड़े हुए जब आप एफर्ट्स करना प्रारंभ करते हैं, यानी कि उन चीज़ों को बहुत गूढ़ता के साथ समझकर आप आगे बढ़ते हैं। अब आप कहेंगे अष्टम भाव, क्योंकि ये परेशानियों बाधाओं का घर है, तो इस भाव से संबंधित हम कौन सा कार्य करें? परेशानियों की निवारित के लिए एक कंसल्टेंट का कार्य आप कर सकते हैं। लॉयर हैं तो यहाँ पर आप सलाहकार बन सकते हैं, किसी भी व्यक्ति की कोई परेशानी है उस परेशानी के लिए आप उसको कंसल्टेंट कर सकते हैं। दूसरा, मेडिकल लाइन, रिसर्चर, या जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, या फिर आप डिटेक्टिव वगैरह बनकर इन कार्यों को कर सकते हैं। दूसरा देखिए, ये क्या है, आपका ससुराल पक्ष है। ससुराल पक्ष यानी जीवन साथी का घर। तो आप ऐसे में किसी मैट्रिमोनी साइट से जुड़कर या मैट्रिमोनियल ऑफिस खोलकर लोगों को एक दूसरे से मिलाकर उनकी बैकग्राउंड को चेक करके योग्य, क्योंकि देखिए शनिदेव को चीटिंग तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ऐसे में ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही हितकर होने वाली हैं। वहीं अगर आप लॉयर वगैरह हैं तब भी आपके लिए यह कार्य बहुत ही अच्छे निकल कर आएंगे। इसके अलावा अकल्ट विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान, बहुत ही आप बहुत बड़े ज्योतिष बन सकते हैं, क्योंकि शनि की दृष्टि यानी आपके अंतर्मन की गहराई
और दूसरा क्या है, अष्टम भाव ज्योतिष। बहुत बड़े ज्योतिषी आप बन सकते हैं, ऐसे ज्योतिषी जो कि लोगों के मध्य एक नाम बन जाए, एक कहते हैं ना ब्रांड बन जाए। बहुत महत्वपूर्ण ये दृष्टि रहती है शनिदेव की। आप देखिए मोस्टली अगर मैं जैसे ज्योतिष की बात कर रही हूँ, आप एक ब्रांड बन सकते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने कुछ दिन ज्योतिष को किया, फिर कुछ दिन आप टैरो कार्ड करने लग गए, फिर कुछ दिन आप दूसरा कार्य करने लग गए, फिर मतलब ये कार्य नहीं करना है आपको। जो भी कार्य पकड़ना है, टैरो कार्ड पकड़ना है आप टैरो कार्ड पकड़ लीजिए, लेकिन उसी को ही पकड़ कर आगे बढ़िए। ज्योतिष पकड़ना है, ज्योतिष को ही पकड़े रहिए। हालांकि उतार चढ़ाव आएंगे शुरुआती दौर में, अप एंड डाउन्स आपको फेस करने पड़ेंगे, संघर्ष आपके लगे रहेंगे, लेकिन जब आप एक ही चीज में लगे रहेंगे, क्योंकि जब आप बार बार दिशा बदलते रहते हैं, आप पथ प्रदर्शन नहीं हो पाता है, तो ऐसे में क्या होता है, शनि भी आंख बंद कर लेते हैं। लेकिन जब आप उसी भाव से जुड़े हुए प्रयासों की ओर एक ही लक्ष्य को साधे हुए लगे रहते हैं, तो लक्ष्य भेदन अंतो गत्वा निश्चित है, और उस लक्ष्य भेदन के में आप सफल भी होते हैं। साथ ही साथ देखिए कुछ शनिदेव के लिए विशेष उपाय भी करने होते हैं, क्योंकि मोस्टली सभी की कुंडली में शनिदेव अच्छी अवस्था में बैठे हों तो ये जरूरी तो नहीं। इसके लिए आपको ओम सन शनिश्चराय नमः इस बीज मंत्र का 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना चाहिए। इसके अतिरिक्त देखिए एक ऐसा उपाय मैं आज आपको बताने जा रही हूँ जो आपके कैरियर को, यानी कि बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस को, जॉब कर रहे हैं तो जॉब को, दोनों में आ रही असफलताओं को या विघ्नों को समाप्त करने का कार्य करता है। शनिवार के दिन बड़े बनाइए, जो उड़द के दाल के बड़े बनाए जाते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि इसमें हमको नमक का प्रयोग नहीं करना है। उड़द के दाल के बड़े बनाइए और 3 बड़े लेकर उन पर थोड़ा सा दही, थोड़ा सा सिंदूर छिड़क कर हमको इन्हें कौओं को खिला देना है। ऐसा आप 3 शनिवार करिए। 3 शनिवार पूरे होते ही इसका रिजल्ट आप स्वयं देखेंगे।